guys, welcome back to my channel मीडिया और I am here with another new book summary video और जो की है The Way I Used to Be। 14 years की एक लड़की ईडन, वो जब सुबह उठती है ना तो वो उसको एक ऐसी फीलिंग्स आती है कि वो कभी नहीं चाहती थी। उसको सिर्फ ये लग रहा था कि ये सब ड्रीम है, वो जब उठेगी नींद से तो वो ये सब चली जाएगी। उसको एक ऐसी एक्सपीरियंस हो रही थी कि वो जिसको कभी नहीं चाहती थी। और वो जब उठती है तो देखती है उसके पूरे बॉडी पे, उसके पूरे बेड पे ब्लड है। यस, उसके साथ रेप हुआ है और वो भी अपने ही घर पे, अपने ही बेडरूम पे। और वो किया है उसके ही भाई का बेस्ट फ्रेंड केविन ने। और केविन उसको ये भी बोलता है कि अगर वो किसी को भी उसके बारे में वो बताएगी तो वो उसको मार डालेगा। और फिर ये भी बोलता है कि अगर वो बताती है तो बता सकती हैं, लेकिन उसको बिलीव कौन करेगा? कोई उसको बिलीव नहीं करेगा। तो वो डर जाती है और वो चुप रह जाती है। लेकिन फिर भी ईडन ब्रेवली डिसाइड करती है कि वो सबको बता देंगी। वो उसके पेरेंट्स को बताएगी, उसके भाई को बताएगी, लेकिन उसके पेरेंट्स और उसके भाई के पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि सबको बता दें, लेकिन कोई उसके बात सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि सब लोग ना अपने में ही बहुत बिजी रहते थे। उसके भाई उसको बहुत प्यार करता था, उस पर जान छिड़कता था, लेकिन वो भी उसको समझ नहीं पाई। तो ईडन को ना बहुत गुस्सा आ जाती है कि कोई उसको क्यों नहीं समझ पा रही है, कोई उसको क्यों नहीं समझ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो उसके अंदर की जो चेंजेस है, उसको जो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसको जो कुछ भी हो रहा है, वो क्यों नहीं कोई समझ रहा है, और वो भी बिना बताए। तो उसको बहुत गुस्सा आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो ये सब कुछ किसी को भी नहीं बताएगी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी नहीं, उसके बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं, किसी को भी नहीं। और वो तब तक ये सब कुछ नहीं बताएगी जब तक उससे कोई ये सब के इन सब चीज़ों के बारे में पूछ ना ले। ईडन की बेस्ट फ्रेंड है मारा, और उसके और एक फ्रेंड है जिसका नाम है स्टीफन, और उसको सिर्फ स्टीव के नाम से जानते थे। और वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वो लोग एक साथ रहते थे। लेकिन ये लोग ना स्कूल के अनपॉपुलर किड्स थे। तो जो पॉपुलर किड्स थे ना, तो वो लोग इन लोगों को बहुत बुली करते थे, इन लोगों को अब्यूज़ करते थे और बहुत इन लोगों का मजाक भी उड़ाते थे। और इस सब के डर से ईडन लंच पे भी नहीं जाना चाहती थी, कैंटीन पे। और इसके लिए और फॉर्चुनेटली उसके स्कूल का जो लाइब्रेरी टीचर है ना, वो एक बुक क्लब स्टार्ट करने वाली थी। और ईडन और उसके फ्रेंड्स जाके उसी बुक क्लब को ज्वाइन कर लेती हैं। और उस बुक क्लब में ना और एक लड़का ज्वाइन करते हैं, और जिसका नाम है कैमरॉन। और कैमरॉन पे ना मारा की, मतलब कि ईडन की जो बेस्ट फ्रेंड थी मारा, उसको क्रश था। मतलब वो लड़का मारा की क्रश था। और तो वो लोग एक साथ रहते थे। और फिर ना, लेकिन ईडन को कैमरॉन बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं करते थे। और इसी के दौरान ना वो बहुत डरी सी, सहमी सी रहने लग गई थी। वो किसी से बात नहीं करती थी उसको। और उसके अंदर एक फीलिंग्स और आ गई थी कि उसको लगता था कि अगर वो किसी के लिए थोड़ा सा भी वीक स्पॉट रखेगा ना, तो उसको फिर से वही टॉर्चर करेंगे वो लोग, और वही उसके ऊपर फिर से सब लोग जुल्म करेंगे। तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, किसी को भी अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। और देखते ही देखते एक दिन केविन के सिस्टर आमंडा उसी स्कूल पे पढ़ती थी जिस स्कूल में ईडन जाती थी। तो स्कूल के बाथरूम पे पूरा वो सब कुछ लिख देती हैं, होर, स्लैट और डिस्गस्टिंग, ये सब कुछ लिख देती हैं। और धीरे धीरे पूरे स्कूल उसको उसी से सब लोग टॉन्ट करते थे, और वो लोग उसको उसी नज़र से देखते थे। तो ईडन को ना पहले तो बहुत बुरा लगता था, बहुत उसको फ़र्क पड़ता था।
ईडन को ये सब चीज़ और बॉदर नहीं करती थी। और तभी वो एक और लड़के से मिलती है अपने स्कूल की, जो बहुत ही पॉपुलर किड है और उसका नाम है जोशुआ माइलर, और सब लोग उसको जोस बुलाते थे। और जोस और ईडन बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन दोस्त ठीक से कह नहीं सकते क्योंकि वो लोग सिर्फ मिलते थे। और जोस ना ईडन से प्यार करने लगता है, और ईडन को जब वो सब बताता है तो ईडन उससे दूर भागने लगता है, क्योंकि उसको यही लगता था कि अगर वो उसके लिए वीक हो जाएगी तो उसको वो फिर से हर्ट करेगा, और फिर उसको वो सब कुछ नहीं चाहिए था। उससे स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी और किसी को भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना चाहती थी। और फिर ना इसी तरह से वो बहुत सबसे रूडली बात करने लगते हैं, सबसे रूड हो जाती है, वो सबसे कांटेक्ट तोड़ देती है, और यहाँ तक कि जोश से भी वो कांटेक्ट तोड़ देती है, और फिर उसके फ्रेंड्स, उसके बेस्ट फ्रेंड से भी वो कांटेक्ट तोड़ देते हैं वो। और फिर ना वो किसी से भी मिलने लगती थी, वो सबके साथ जाके रहने लगती थी, उसके साथ सबके साथ जाके पार्टी करने लगती हैं, और वो यही चाहती थी कि किसी भी तरह से उस इंसिडेंट को वो भूलना चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी वो भूल नहीं पा रही थी, जो कि बहुत नेचुरल था। और एक दिन ना क्या होता है कि केविन की एक न्यूज़ आती है ईडन के घर कि केविन ने किसी का रेप किया है। तो उसके घर बहुत सारे पुलिस आते हैं उन लोगों से पूछताछ करने के लिए। तो ईडन ना बहुत शॉक्ड हो जाती है, और उसको पहले की सब कुछ बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसका रेप हुआ था। ये सब कुछ जब उसको याद आने लगते हैं तो वो ना बेहोश हो जाती हैं, और फिर वो बहुत घबरा जाती है, और फिर ना वो डिसाइड करती है वो ये सब कुछ वो किसी को बताना चाहती है। और वो ना तब जोस को फ़ोन करती हैं। तो जोस को वो फ़ोन करती हैं, वो लोग मिलते हैं, और वो सब कुछ उसको बता देती हैं कि उसके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। सब कुछ वो किसी को नहीं बताई थी, लेकिन जोस उसको ये बोलता है कि उसको पुलिस को बोल देना चाहिए। तो वो डिसाइड करती है कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगी। तो वो घर जाती है, और फिर उसके भाई को भी ये सब कुछ बताता है, मतलब बता देती है। और फिर उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है, तो और फिर वो ईडन को लेके पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, और ईडन सब कुछ सबको बोल देती हैं। और ईडन ना उसके बाद बहुत रिलीफ फील करती हैं। वो ऐसा फील करती हैं कि वो अब सच में स्ट्रॉन्ग है, वो अब प्रिटेंड नहीं कर रही है। तो वो सबसे वो माफ़ी मांगना चाहती थी, और वो सबसे वापस वो जैसी थी पहले, स्वीट सी एक गुड गर्ल, वैसे ही वो बन जाना चाहती थी। और फिर वो उसके बाद उसके पेरेंट्स को भी बताती हैं, और ये जो बुक है ना ये यहीं पे एंड हो जाती है। द वे आई यूज टू बी, ये जो बुक है ना, ये बुक सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत 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 रियलिटी के ऊपर ही बनी है ये बुक। और ऐसे ईडन की जैसी बहुत सारी लड़की हैं जो ऐसे सब कुछ सिचुएशन फेस करती हैं, और वो लोग किसी को बता भी नहीं सकती हैं। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, लेकिन बीच में ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ईडन किसी को क्यों नहीं बता पा रही है, क्यों नहीं उसको, जब कोई उसको प्यार करने की कोशिश कर रही है, कि कोई उसके पास उसको हेल्प करना चाहती है, कि तो वो उससे इतना रूडली बिहेव कर रही थी ना, कि मुझे लग ही रहा था कि क्या है, स्टूपिड है या फिर नहीं। फिर जब बुक ये एंड हुई ना, तब मुझे पता चला नहीं, वो एक्चुअली बहुत डरी हुई थी, वो बहुत घबराई हुई थी। वो सिर्फ 15 इयर्स की थी, और उसी टाइम पे, उस एज पे किसी को भी ये सब कुछ के बारे में बताना बहुत मुश्किल है, किसी को भी बिलीव करना इन सब चीज़ों के बाद बहुत 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 टफ है। तो यस, ये बुक बहुत ही अच्छा है, और इस बुक में 4 पार्ट है कि उन लोगों उसका ना वो जब स्कूल में थी, उसके बाद जब जूनियर कॉलेज गई, जब वो कॉलेज पे आई, ये सब कुछ फेज में दिखाई गई हैं इस बुक पे। बहुत ही अच्छा है ये बुक, सबको पढ़ना चाहिए। और यस, यही था आज का बुक समरी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और
मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।